A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी आने वाली इन सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। Along with this, लेक्चर के अंत में we will also share some really important practice questions with you that will be based on all the facts that we discussed today. तो आप अवश्य ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इनकी लगातार प्रैक्टिस से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 10th जून अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे तमाम इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। And the very first fact of today is associated with 1888 when freedom fighter बलराज भल्ला was born। अर्थात आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी बलराज भल्ला का जन्म हुआ था। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद बलराज भल्ला का जन्म 10 जून 1888 को हुआ और वह भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध हैं। He was born in Wazirabad in the district of Gujranwala in Punjab province, which is a part of modern day Pakistan. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम ज्वाइन किया था at a very young age of 17 years and he was inspired by the vision and ideas of दादा भाई नौरोजी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक and रोमेश चंद्र दत्त। इसके अलावा वह लाला लाजपत राय के भी एक घनिष्ठ सहयोगी थे and उनसे बेहद प्रभावित भी थे। He was also a social reformer and championed against untouchability, caste system और उन्होंने विडो रीमैरिज के मुद्दे पे भी आवाज उठाई। He strongly encouraged the concept of widow remarriage। जब बलराज भल्ला क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े तब उन्होंने कॉलोनियल सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के लिए लगातार काम किया। He was arrested in 1919 for taking part in a conspiracy to throw bomb on the Governor General, and then again he was arrested in 1927 and imprisoned for 2 years and 6 months। इस बार क्योंकि वह लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंतर्गत दोषी ठहराए गए। He was one of the revolutionaries who were involved in the murder of J.P. Saunders, who was a British police officer। और ये तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार 17 दिसंबर 1927 में रेवोल्यूशनरीज भगत सिंह और राजगुरु ने गोली मार के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। हालांकि उनका मूल लक्ष्य सॉन्डर्स की नहीं बल्कि पुलिस अध्यक्ष जेम्स स्कॉट की हत्या करना था, जिनके लाठी चार्ज के द्वारा ड्यूरिंग द साइमन कमीशन प्रोटेस्ट लाला लाजपत राय को गंभीर चोट पहुंची और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी कारण द रेवोल्यूशनरीज वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम जेम्स स्कॉट, लेकिन इन अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी उन लोगों ने जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। बलराज भल्ला उन कैदियों में से एक थे जिन्होंने भगत सिंह के साथ राजनीतिक कैदियों के रूप में व्यवहार किए जाने की मांग करते हुए भूख हड़ताल करी थी। He left violent revolutionary activities after he was influenced by महात्मा गांधी, जिसके पश्चात उन्होंने अपने आइडियाज को स्पीचेस और राइटिंग्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाया इन हिंदी, पंजाबी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। और अब इसके साथ आइए आज का अगला फैक्ट देखते हैं। ये संबंधित है 1892 से, when social worker, activist and freedom fighter पोनाका कनकम्मा was born। अर्थात जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी पोनका कनकम्मा का जन्म आज के ही दिन हुआ। पोनका कनकम्मा was a social activist and freedom fighter and an ardent follower of Mahatma Gandhi। With the help from पत्ताभी रमा रेड्डी, जो खुद लाइब्रेरी मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, she established सुजन रंजनी समाजम
and Vivekananda Granthalayam in Potlapudi village near Nellore to serve the society. She also worked for the upliftment of Harijan or outcasted people and poor people. From 1916 to 1919 एक अल्पकाल के लिए वह रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में भी शामिल हुई, परंतु बाद में महात्मा गांधी से जुड़ के उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया. She participated in non-cooperation movement and in salt satyagraha. The construction of 22-acre पिनाकिनी सत्याग्रह आश्रम ऑन द बैंक्स ऑफ पेनार रिवर की शुरुआत 1921 में हुई थी और यह उन फंड्स के द्वारा बन सका जो कनकम्मा ने दिए थे. इसको पूरा किया गया इन 1925 और आश्रम का उद्घाटन स्वयं महात्मा गांधी के द्वारा किया गया. In 1923, she founded the Sri Kasturi Devi Vidyalayam, which was a school for girls under Gandhiji's constructive program. The school was inaugurated by Sri Tanguturi Prakasam Pantulu. She also acted as the vice president of Andhra Congress Committee. इसके अलावा भी इन्होंने स्थापना करी थी जामीन रायथू की, which was a Telugu weekly established from Nellore और जिसका उद्देश्य था to support the जमींदारी रायतू movement in the Nellore area. और अब आइए इसके साथ देखते हैं अगला फैक्ट कौन सा है. ये संबंधित है 1955 अर्थात 1955 वर्ष से, when former Indian badminton player प्रकाश पादुकोण was born, अर्थात आज के दिन पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण का जन्म हुआ था. वह भारत के विश्व प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं and he was ranked world number 1 during the 1980s. उसी वर्ष वह बने थे पहले भारतीय to win the All England Open Badminton Championships. In 1978, he won his first major international title, the men's singles gold medal at the 1978 Commonwealth Games at Edmonton in Canada. In 1979, he won the Evening of Championships at the Royal Albert Hall, London. इसके अलावा इन्होंने बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे BAI भी कहते हैं और जो गवर्निंग बॉडी है ऑफ बैडमिंटन स्पोर्ट इन इंडिया, उसके चेयरमैन का पद भी संभाला था. यहाँ ये भी अवश्य याद रखिएगा कि इन्होंने अलोंग विद गीत सेठी एक स्पोर्ट फाउंडेशन की स्थापना करी है जिसका नाम है ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट, जिसका उद्देश्य है टू इनकरेज इंडियन एथलीट्स एंड टू प्रमोट पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक स्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया. गीत सेठी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा क्योंकि वह एक पेशेवर प्लेयर ऑफ इंग्लिश बिलियर्ड्स हैं जो कि 1990s के दौरान विश्व प्रसिद्ध रह चुके हैं. ही इज ऑल्सो अ नोटेबल एमेच्योर स्नूकर इंडियन प्लेयर. इन्हें वर्ष 1972 में खेल की दुनिया से जुड़े इनके सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण अर्जुन अवार्ड दिया गया and he was also awarded Padma Shri in 1982 by the government of India. इस संदर्भ में यह भी याद रखिएगा कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1934 वर्ष में और अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की सो दे आर सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. और अब आइए चल के आज का अगला फैक्ट देखते हैं. तो ये संबंधित है 2003 या वर्ष 2003 से, जब नासा स्पिरिट रोवर वाज लॉन्च्ड, अर्थात नासा द्वारा स्पिरिट रोवर को लॉन्च किया गया था. स्पिरिट रोवर जिसको कि MERA या फिर मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर A या फिर MER2 भी कहा जाता है, एक रोबोटिक रोवर है जो कि मार्स भेजा गया. It was active from 2004 to 2010. Spirit rover was operational on Mars for 2249 days, या जिसे कह सकते हैं 6 साल और 77 days. It was one of the 2 rovers of NASA's Mars Exploration Rover mission managed by the Jet Propulsion Laboratory JPL. Spirit को successfully लैंड करवाया गया था within the impact crater Gusev on Mars on 4th January 2004, 3 weeks before its twin rover Opportunity MERB had landed on the other side of the planet Mars.
स्पिरिट रोवर को लॉन्च करने के पीछे प्रमुख उद्देश्य थे टू सर्च फॉर एंड कैटेगराइज द वैरायटी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स दैट हेल्ड क्लूज टू पास्ट वाटर एक्टिविटी ऑन मार्स प्लैनेट। इसके अलावा मिनरल रॉक्स का और मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम्पोजिशन एनालाइज करने के लिए एंड टू नो वेदर दीज एनवायरनमेंट्स ऑन मार्स आर एक्चुअली कंड्यूसिव टू लाइफ और नॉट। स्पिरिट इसलिए भी प्रसिद्ध है बिकॉज इट बिकेम द फर्स्ट रोवर विच टुक द फर्स्ट फोटो ऑफ अर्थ from the surface of an another planet. This happened in March 2004. और स्पिरिट के ग्रेट कंट्रीब्यूशन को कोमेमोरेट करने के लिए in the field of Mars exploration an asteroid has been named after Spirit and it has been given the name 37452 Spirit. और अब इसके साथ आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमें सॉल्व करने हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज whom had the revolutionaries Bhagat Singh and Shivram Rajguru killed in a case of mistaken identity? अर्थात क्रांतिकारी भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने गलत पहचान के मामले में किस ब्रिटिश ऑफिसर या सुपरिटेंडेंट की हत्या कर दी थी? ऑप्शंस है ए जेम्स ए स्कॉट, बी जनरल डायर, सी माइकल ओ डोर या डी जॉन सॉन्डर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who had established the कस्तूरी देवी विद्यालयम in नेल्लोर? अर्थात नेल्लोर में कस्तूरी देवी विद्यालयम की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शंस है ए रमाबाई रानडे, बी ताराबाई शिंदे, सी रमाबाई अंबेडकर या डी पोनाका कनकम्मा। The third question is who became the first Indian to win the All England Open Badminton Championships? अर्थात ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप्स जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शंस है ए सैयद मोदी, बी दीपू घोष, सी नंदू एम नाटेकर या डी प्रकाश पादुकोण। आज का चौथा प्रश्न है which sports promotion foundation has been jointly established by गीत सेठी and प्रकाश पादुकोण? अर्थात गीत सेठी और प्रकाश पादुकोण ने संयुक्त रूप से किस स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशन की स्थापना भारत में करी है? ऑप्शंस है ए गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन, बी यूथ रीच, सी ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट या डी प्रोजेक्ट खेल। विद दिस आज का पांचवा प्रश्न है वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया सिचुएटेड? अर्थात भारतीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शंस है ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी बेंगलोर या डी न्यू दिल्ली। और आज का सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन है which rover had taken the first image of earth from an another planet? अर्थात किस रोवर ने दूसरे ग्रह से पृथ्वी की पहली तस्वीर ली थी? ऑप्शंस है ए इकोनॉस, बी वॉयेजर 1, सी स्पिरिट रोवर या डी कसिनी। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज स्टे सेफ।